नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज का अपना टॉपिक जो लास्ट अपना टॉपिक चल रहा था वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि जहां से ये मैंने छोड़ा है उसी को आगे मैं कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। और आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट हमें मिल रहा है, बहुत ही आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार वो सपोर्ट करते रहें। और आप सब लोगों को मैं कह रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं कि आप अगर आपकी कोई भी समस्या प्रश्न में हो या कोई अन्य समस्या हो, जो भी हो, आप कमेंट माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें वो बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ज़रूर। लेकिन वो सारे वीडियोस भी पहले ज़रूर जाके देखें जो रीजनिंग के इस चैनल पे अपलोड हो रखे हैं। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं और ये अपना वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण का पार्ट 2 है। लेकिन मैं उसी टॉपिक को जो लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एक कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपके जहन में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि बाएं से बाईं ओर जाना हो या दाएं से दाईं ओर जाना हो। अगर समान स्थितियां हो तो अपन अंतर निकालते हैं और अंतर निकाल के प्रश्न में जहां से मेन चीज़ की शुरुआत दे रखी होती है वहां से अपन उस अक्षर की स्थिति निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ, जब असमान स्थितियां होती है तो उस कंडीशन में अपन योग करते हैं और समान स्थिति हो तो उस कंडीशन में अपन माइनस करते हैं। असमान स्थिति मतलब बायां दायां या दायां बायां, और समान स्थिति का मतलब बायां बायां दे दे या दायां दायां दे दे। अब देखो इसके अंदर आप समझिएगा कि आपको बोला जा रहा है 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैं क्या करूँगा, 18 प्लस नहीं करूँगा क्योंकि समान है ना, समान स्थिति में माइनस होता है। तो 18 माइनस 5 यानी ये हो जाएगा आपके लिए 13। क्या हो जाएगा, 13। लेकिन 13वां अक्षर कहाँ से, इस शब्द को पकड़िए जो क्वेश्चन में शुरुआत में जो वर्ड होगा। तो बाईं ओर से 13वां अक्षर, बाईं ओर से 13वां अक्षर वर्णमाला का कौन सा होगा, एम। क्योंकि एम को मेरा तेरा अपन बोलते हैं ना, तो यहाँ पर एम अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो सरल चीज़ें हैं और बहुत शानदार चीज़ें हैं। मैं एक बार आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट वापस लिख देता हूँ, फिर अपन विपरीत क्रम वाली बात करेंगे। यानी बाईं ओर से बाईं ओर की स्थिति दे, बाईं ओर से बाईं ओर या दाईं ओर से दाईं ओर से दाईं ओर, ये दोनों स्थितियां समान होने की स्थिति में क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। और बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर या फिर दाईं ओर से बाईं ओर की स्थिति अगर गिवन हो तो उस कंडीशन में आप क्या समान असमान दिखने पर क्या करेंगे, प्लस। बस दिमाग में अगर ये ये वाली चीज़ें फिक्स हैं तो कभी भी इस कंडीशन का क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करोगे। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। आप आराम से, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और लास्ट वाला वीडियो ज़रूर जाके देखें और पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखना है, क्योंकि इस
कंडीशन, जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो पढ़ाई का ज़रिया अगर ये यूट्यूब चैनल बन रहा है तो उसके लिए हम अपने आप को बहुत ही ऐसे मान रहे हैं कि हमारी वजह से अगर कोई शिक्षित हो रहा है या हमारी वजह से किसी का नॉलेज बढ़ रहा है, हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही सम्मान की बात है। और आप लोगों का काम भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक, सब तक शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करने से मैं हर बार कहता हूँ बढ़ती है, नॉलेज बढ़ेगा आपका, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि अच्छे काम करने से अच्छी चीज़ें मिलती है और ज़रूर मिलेगी। और पढ़ाई शानदार जारी रखनी है, उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेहनत के ऊपर कि आप तब तक मेहनत करते रहें, कॉन्सेप्ट लाइन समझना, आप तब तक मेहनत करते रहें जब तक कि आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में ना बदल दें, जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में ना बदल दें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेहनत जारी रखनी है, और मेहनत तब तक जारी रखनी है जब तक सफलता ना मिल जाए। ऑटोग्राफ देने योग्य कौन? फिल्म स्टार ऑटोग्राफ कब दे पाता है? जब वो इसके योग्य, उसके लिए अच्छी उसकी फिल्में हिट हो जाती है उस कंडीशन में। तो अपने लिए अपनी नौकरी है वो मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ अपने लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। और अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में किस प्रकार क्या लिखा जाता है उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को दो अर्धांशों में बांटा जाता है। पहले अपन वो चीज़ समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला दो अर्धांशों में विभाजित होती है। अंग्रेजी वर्णमाला दो अर्धांशों में विभाजित होती हैं। अब वो दो अर्धांश कौन से होते हैं मैं उसके बारे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो दो अर्धांश होते हैं, एक तो होता है ABCDEFGHIJKLM, इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। अर्धांश से तात्पर्य है कि अंग्रेजी वर्णमाला को दो समान भागों में बांट देना। A to M तक जब मैं जाता हूं तो टोटल 13 अक्षर मिल जाते हैं। कितने? 13। और ऐसे कैसे? NOPQRSTUVWXY एंड Z। कहने का मतलब N to Z तक जब मैं जाता हूं तो उस कंडीशन में मेरे को फिर से कितने? 13 अक्षर मिलते हैं। और ये मेरा कौन सा अर्धांश हो गया? द्वितीय अर्धांश। ये अंग्रेजी वर्णमाला के दो अर्धांश हैं। तो अब आपको अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे? कि आपको कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अगर इस द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? देखो, ये अगर कई लाइनें ऐसी मिलें, द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम, द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा क्रम ही तो लिखना है, Z से शुरू करके N तक ही जाना है। इंपॉर्टेंट चीज, Z से शुरू करके कहां तक जाना है? N तक जाना है, वो चीज समझनी है। द्वितीय अर्धांश को उल्टा, ये Z, ये Y, ये X, ये W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N। मकसद यही है कि आपको समझाना, कि क्या चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं, वो मेरा मकसद है कि मैं आपको समझाऊँ ये चीज़ें अच्छे तरीके से। और मुझे जहाँ तक बिलीव है वो चीज़ें मेरी पूरी भी हो रही है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। और अगर इसी प्रकार आपका सपोर्ट बना रहा तो और भी शानदार चीज़ें आपको आगे मिलेगी। और वैसे आप लोगों को पता ही है कि बहुत जल्द एनवीरा एजुकेशन आप लोगों के लिए टेस्ट जो ऑनलाइन रेलवे
सॉरी राजस्थान पुलिस का है, फिर बीएसटीसी का है, फिर पटवार का है। आप लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, पूरा मेगा टेस्ट, जो किस प्रकार आप मेन एग्ज़ाम फाइट करते हो उस टाइप का टेस्ट पेपर शेड्यूल टेस्ट तैयार है। बस आपको डेट भी बता दी गई है इसकी राजस्थान पुलिस के टेस्ट की, तो आप तैयार रहें। फ्री टेस्ट हैं, मौका ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी लेने दें, उसके लिए दूसरों तक ये लिंक शेयर करें और ख़ुद भी लें। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ जहाँ पे आपको लिंक मिलता है वहीं पर आपको मिलेगा हमारा एनवीरा एजुकेशन पर रजिस्ट्रेशन करने का लिंक, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम ऐसे कैसे, प्रथम अर्धांश को अगर उल्टा क्रम लिखने का बोले तो आप आराम से लिख दोगे M to A तक। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में याद रहना चाहिए। अब मैं इस पे क्वेश्चन उठा रहा हूँ और क्वेश्चन ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार हल होते हैं, वो चीज़ें समझानी हैं। तो देखें क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर, तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर, अब दाईं ओर आपको पूछा है 13वां अक्षर कौन सा, 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा भाई 13वां अक्षर। अभी इसका हल निकालते हैं अपन। आपको यहाँ पर जो चीज़ें बोली गई है इस क्वेश्चन में, वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो वो कंडीशन पहले अपन बना देते हैं। कंडीशन देखिए, ABCDEFGHIJKLM प्रथम अर्धांश हो गया। अब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखना है, NOPQRSTUVWXY और Z। ये द्वितीय अर्धांश है, ये प्रथम अर्धांश है। प्रथम अर्धांश तो सीधा है, लेकिन द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में, ये उल्टे क्रम में कौन सा द्वितीय अर्धांश है, कौन सा अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश है। आपको बोला है बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर, विपरीत स्थितियां हो तो जुड़ जाता है। 8 और 13 कितना हो जाएगा, 8 + 13 हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाईं ओर से दाईं ओर फिर जाना है, विपरीत स्थिति है इसलिए जुड़ गया। तो ये 21वां अक्षर कहाँ से, बाईं ओर से। कहाँ से निकालना है, बाईं ओर से। बाईं ओर से कौन सा अक्षर, 21वां अक्षर। तो यहाँ तक आते हैं तो 13 हो जाते हैं, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्या उसके लिए अपन को ये चीज़ें हर बार लिखनी पड़ेगी, इसका मतलब ABCD आपको यहाँ तक लिखनी पड़ेगी क्या, अपना ये आंसर है। वापस देखिए, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर पूछा है, तो 8 + 13 21 हो गया। और वो 21वां अक्षर कहाँ से निकालोगे आप, बाईं ओर से। ये आपको पता चल गया। तो बाईं ओर से 21वां अक्षर, यहाँ तक 13 है, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। लेकिन ये कब अपन कर पाएंगे, इसके लिए मैं एक सीधा तरीका बताता हूँ कि प्रथम अर्धांश अपनी जगह पे ही है, तो 21 में से 13 घटा दीजिए। 21 में से कितने घटा दीजिए, 13 घटा दीजिए, तो पीछे कितने बचते हैं, 8। कितने बचते हैं, 8।
यानी यहां से आगे 8वां अक्षर काउंट करना है। ये 8वां अक्षर है जो किधर से है, पीछे से। अगर ऐसे देखूं यहां तक छोड़ के आगे देखूं तो ये पीछे से काउंट करना है। तो पीछे से काउंट ना करके अगर आगे से काउंट करना चाहो तो 27 में से 8 घटा दो। करते हैं या नहीं करते हैं? लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से जाके देखिएगा, नहीं तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लें कि पीछे से जब भी काउंटिंग होती है तो वो 27 में से माइनस करते हैं, लेकिन वो क्या 13 यहाँ तक हो गया, पीछे 8 बचा, वो माइनस करूँगा तो पीछे क्या बचेगा 19। और बाईं ओर से 19वां अक्षर कौन होता है? आप ABCD अगर आपको याद है तो S ही है जो बाईं ओर से कौन सा अक्षर होता है, 19वां। ये चीज़ अच्छी लगी तो इसे, नहीं तो ये अच्छी लगी तो इसे याद कर लें, क्योंकि आपको जो शानदार लग रहा है उस तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब देखें एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस का, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपन आगे बढ़ जाएं तो फिर वो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिएगा बहुत शानदार चीज़ें। क्वेश्चन इस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध व उत्तरार्ध दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अब बात आगे बढ़ रही है, तो लिखा जाए तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहाँ पर जो मैं चीज़ यहाँ पे लिखी है आप लोगों के लिए, उसमें सबसे पहले माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए, ये दाईं ओर से है, ये भी दाईं ओर से है, इसका मतलब 23 में से 7 घट जाएगा। समान होता है तब अंतर करते हैं या नहीं करते हैं? अंतर करते हैं ना। अगर असमान हो तो प्लस, समान हो तो माइनस। तो 23 में से जब 7 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? पीछे आपके 16 बचेगा। कितना बच जाएगा? 16। ये 16वां अक्षर कहां से निकालोगे? दाईं ओर से। कहां से? दाईं ओर से। अब लेकिन दाईं ओर से निकाल तो लेंगे, लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट देखो ना, ये पूर्वार्ध क्या है और उत्तरार्ध क्या है? पूर्वार्ध का मतलब है प्रथम, जो अपन अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में तोड़ते हैं तो ये प्रथम अर्धांश हैं और ये द्वितीय अर्धांश हैं। समझ में आया होगा, एक नई चीज है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश को भी उल्टा लिखो, द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा लिखो, दोनों को ही विपरीत क्रम में अरेंज करो। तो देखो A B C D E F G H I J K L और M। क्या ये प्रथम अर्धांश हैं? बिल्कुल ये प्रथम अर्धांश हैं। ऐसे कैसे? द्वितीय अर्धांश को लिखते हैं, ये आपका हो गया प्रथम अर्धांश, लेकिन कौन से? उल्टे क्रम में हो गया प्रथम अर्धांश, और वो भी क्रम कौन सा हो गया? उल्टा क्रम। अब द्वितीय अर्धांश को लिखते हैं अपन, N से शुरुआत नहीं करनी है यहाँ पे M उल्टे क्रम में A to M हो गया, यहाँ से Z से N तक जाना है तो अपन N से शुरू करते हैं पीछे से। M के बाद N, O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये आपका कौन सा हो गया? द्वितीय अर्धांश। लेकिन ये द्वितीय अर्धांश कौन से? विपरीत क्रम में है, यानी उल्टे क्रम में है। अब आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ देखनी है? दाईं ओर से 16वां अक्षर चाहिए।
16वां अक्षर दाईं ओर से निकालना है तो दाईं ओर से यानी दायां पीछे से शुरू करना है। 16वां अक्षर दाईं ओर से निकालने से तो अच्छा है कि अपन बाईं ओर से भी तो अक्षर निकाल सकते हैं। अगर वो चीज़ चाहिए तो आप क्या करोगे, 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 कितना होता है 11। ये 27 में से जब 16 घटाऊंगा, 27 में से दाईं ओर वाली स्थिति घटाते ही जो रिजल्ट आता है वो कौन सी स्थिति आ जाती है, बाईं ओर वाली स्थिति। यानी अगर आप चाहो तो बाईं ओर से 11वां अक्षर निकाल लो और आप चाहो तो दाईं ओर से 16वां अक्षर निकाल लो, दोनों ही चीज़ें आराम से कर सकते हो। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, गिनती यहाँ से ऐसे नहीं कि 13 से शुरू कर दे, क्योंकि आपको बोला है विपरीत क्रम में लिखना है। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, यानी ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तरीका है, आप इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो और इस माध्यम से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपन और भी अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। अच्छे क्वेश्चन और आपके सामने आते रहे, उसके लिए आपको कंटिन्यू जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कि आपको कह दिया जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो कुछ एक क्वेश्चन तो आपको खुद को भी करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। वो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखें, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, यानी द्वितीय अर्धांश को अभी मैंने इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसे अच्छे से करें। अब देखें, अब मैं आप लोगों को बहुत शानदार नेक्स्ट लेवल के अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं, और वो शानदार क्वेश्चन कौन से हैं उनके बारे में देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि पैराडाइज शब्द में, किसमें, पैराडाइज, PARADISE, PARADISE, ये क्वेश्चन है कि पैराडाइज शब्द में क्या ऐसे कितने युग्म हैं, पैराडाइज शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं कि युग्म ऐसे कितने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने युग्म हैं। पैराडाइज शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो आपको ऑप्शन है आप लोगों के लिए 2, ऑप्शन बी है 4, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, या बिना ऑप्शन के एक बार अपन इसे करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सवाल को समझिएगा, PARADISE, इसमें ये पूछा गया है कि पैराडाइज शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच
उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे आपको यहाँ पर काउंटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए ए से डी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने 2 अक्षर आते हैं, ए, बी भी आता है, सी भी आता है। तो इस प्रकार अगर आपको कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरे नंबर पर तो सी आता है, सी को नहीं रख के डी को रख दें, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, आपको यहाँ पर ये जो मैं गिनती करने जा रहा हूँ अभी वाली, वो आपको सीधे और विपरीत, सीधे व विपरीत दोनों ही क्रम में करनी है, दोनों ही क्रम में ये वाली गिनती अपन को करनी है। अब देखो, युग्म बनाने हैं, युग्म मतलब जोड़ा, 2-2 संख्याओं का जोड़ा, जिनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हो। जैसे P है, P के बाद Q आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, P के बाद Q, P Q R, देखो P Q R आता है या नहीं आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ये P और R, उसके बीच में कितना, एक अक्षर आता है। तो इस शब्द में नोटिस करें P और R यहाँ पर कितना, एक अक्षर ही है। तो क्या यह चीज सेम मैच हो रही है, बिल्कुल मैच हो रही है। इसका मतलब ये P R का एक क्या बन गया, युग्म बन गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, P Q R, P और R के बीच में यहाँ पे जो स्पेलिंग दी हुई है उसमें एक अक्षर है, और अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखूं तो P और R के बीच में एक ही अक्षर आता है, इसलिए ये P और R का एक युग्म बन गया। गिनती बंद नहीं करनी है, P Q R S T U V W पूर्णतः काउंट करें, फिर A से शुरू, यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, A B C D आ गया एक और क्रम। पहले P से R तक पहुंचे, अब देखो A से D पर जब जाते हैं तो A B C और D बीच में कितने आते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं, 2 आते हैं या नहीं आते हैं, 2 अक्षर A से D, यहाँ पे बीच में कितने हैं, 2 ही है। तो ये AD दूसरा युग्म बन गया, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, A B C D E F G, फिर R S T U, फिर आपको पता है कंटिन्यू, ए का काम खत्म हुआ तो इस R से शुरुआत करेंगे, R S T U V W नहीं बन रहा है, A B C D E बन गया, फिर A B C D E। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A B C D E, कितने आते हैं बीच में, 3 ही तो आते हैं। तो यहाँ पर A B C D, तो ये कितने हैं, 3 है। तो A से D तक का एक और युग्म, यानी A से E तक का एक युग्म बन गया। फिर D से शुरुआत करते हैं, A B C D E F G नहीं, I J K नहीं, S T नहीं, उल्टे क्रम में देख लो, E F G H I J K L नहीं बन रहा है, S T U V W X Y D E F G H A B C D R S T नहीं बन रहा है ना। तो टोटल युग्म कितने, 3 बने, और ये अपने आंसर क्या आएगा, 3 जोड़े। कितने जोड़े भाई, 3 जोड़े। बात समझ में आई, बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही तो हमें ये चीज़ें आपके लिए अच्छी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर इसको मैं चेंज कर दूँ, चेंज करके एक क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ। वो क्वेश्चन देखिए, P R I S O N, P R I S O N, इसके अंदर ये जो अक्षर है, इसके अंदर आपको बताने हैं कि ऐसे कितने शब्द के युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। ये काम आपका है। तो ये चीज़ आपको सीधे और विपरीत दोनों ही क्रम में चेक करनी है, और चेक करके क्या निकालना है, आंसर निकालना है। एक और शानदार क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, और वो शानदार क्वेश्चन आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड हैं। तो मैं वो भी कर लेता हूँ। 28 43 71, 28 43 71 प्रश्न आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसमें ऐसे कितने अंक हैं, में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक होंगे या हैं, एक ही बात है, होंगे अलग है और हैं अलग है। होंगे जो
ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे, जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे, उतनी ही दूरी पर होंगे, शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में, जितना कि उन्हें घटते क्रम में लिखने, जितना कि उन्हें घटते क्रम में लिखे जाने पर हैं। यानी इन अक्षरों को, ये जो अक्षर हैं 2, 8, 4, 3, 7, 1, ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उन्हें घटते क्रम में लिखा जाने पर। तो इन्हें घटते क्रम में लिखें अपन। घटते क्रम को कहते हैं गणित में अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही। और बढ़ते क्रम को आरोही। तो यहाँ पर घटता क्रम यानी पहले बड़ा, सबसे बड़ा 8 है, फिर 7, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये 4, ये 3 और ये 1, यानी 4 4 का युग्म बना, 3 3 का युग्म बना, 1 1 का युग्म बना, और टोटल जोड़े कितने बने? 3। तो यही तो अपना आंसर है। अब आपको आरोही क्रम पूछे चाहे अवरोही क्रम पूछे, वो काम आपका रहेगा। तो आपको उम्मीद मैं ज़रूर करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही आपके लिए उपयोगी, बहुत ही शानदार आपके लिए सिद्ध होगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, और उस कोशिश को आप ज़रूर लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। और जिस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन्य मित्रों को भी जोड़ें, और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये एनवीरा एजुकेशन आप लोगों के लिए फिर से कह दूं लेके आ रहा है ऑनलाइन फ्री टेस्ट, वो भी पूरा संपूर्ण पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। राजस्थान पुलिस, पटवार, बीएसटीसी, फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब से संबंधित। तो इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।